रात के करीब 12 बजे का वक्त था। राजस्थान की एक सदियों पुरानी हवेली में एक लड़की की हंसी गूंजती है और अगले ही पल एक मर्द की चीख पूरे हवेली में गूंज उठती है। अरब, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और फिर एक लाश सीढ़ियों से घिसते हुए नीचे गिर जाती है। आरब और रोशनी का रिश्ता काफी सालों से चल रहा था। कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ उनका प्यार धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि आखिरकार दोनों के घर वाले भी मान गए। दोनों परिवारों ने मिलकर 11 अगस्त की शादी की डेट फिक्स कर दी। शादी की डेट फिक्स होते ही दोनों बहुत खुश थे। शादी से पहले आरब और रोशनी ने डिसाइड किया कि वो अपने अपने दोस्तों के साथ अलग अलग बैचलर पार्टी करेंगे। दोनों ने अपनी मर्जी से डेस्टिनेशन चूज किया। रोशनी को सी बीच बहुत पसंद था, इसलिए उसने बीच को चूज किया, जबकि आरब को एडवेंचर और थ्रिल पसंद था, इसलिए उसने राजस्थान की एक सदियों पुरानी हवेली को बैचलर पार्टी के लिए चूज किया। उस बंगलों को आसपास के लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। लोग कहते थे उस हवेली में रात तो दूर, दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। जब आरब ने रोशनी को अपना प्लान बताया तो रोशनी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे भूतों से बहुत डर लगता था। लेकिन अरब की जिद के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन सच ये था कि अरब ने ये जगह सिर्फ एडवेंचर के लिए चूज नहीं किया था। उसके दिमाग में एक सीक्रेट प्लान चल रहा था। वो नहीं चाहता था कि रोशनी किसी भी तरह उस जगह तक पहुंच सके। उसे डर था कि अगर वो किसी भी नॉर्मल जगह पार्टी करेगा तो शायद रोशनी सरप्राइज देने के लिए वहां आ सकती थी। लेकिन भूत बंगला जैसी जगह पर रोशनी कभी रात को आने की हिम्मत नहीं करेगी। इसी वजह से अरब ने ये जगह चूज किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 अगस्त की डेट आ गई। दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी के लिए निकल गए। अरब अपने 7 दोस्तों के साथ राजस्थान की उस पुरानी हवेली पर पहुंच गया। दूर से हवेली का माहौल अजीब और डरावना लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, पुराने झरोखे और हवा चलने पर दरवाजों की चीख जैसी आवाज। सब दोस्त बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उनका प्लान कुछ अलग करने का था, जो रोशनी को भी नहीं पता था। जैसे ही वो सब हवेली के अंदर जाने वाले थे, तभी अंदर से एक बहुत ही बुढ़ा आदमी सामने आया, जिसका नाम था कल्लू बाबा। वो उस हवेली का केयर टेकर था। उसने धीरे से कहा, बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। ये हवेली मेहमानों के लिए नहीं है। अरब हंस पड़ा और बोला, बाबा, आज पार्टी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। कल्लू बाबा ने बस एक अजीब सी नजर से उन्हें देखा और धीरे से बोला, रात को यहाँ जो आता है वो मेहमान नहीं, शिकार बन जाता है। लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सब हवेली के अंदर आ गए और पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। तभी हवेली के बाहर एक और गाड़ी आके रुक जाती है। अरब और उसके दोस्त एक्साइटेड होकर बाहर जाते हैं और गाड़ी से 7 खूबसूरत लड़कियां बाहर निकलती है। उनमें से एक लड़की पर अरब की नजर टिक जाती है, जिसके रेड ड्रेस ने सबका ध्यान खींच लिया था। उसका नाम था अंजना। सच ये था कि रोशनी से रिलेशनशिप शुरू होने से पहले अरब का अंजना के साथ अफेयर था। शादी फिक्स होने के बाद जब अरब ने सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड की, तब अंजना ने उसे फिर से कांटेक्ट किया और धीरे धीरे उनकी बातें फिर से बढ़ने लगी। अरब ने बैचलर पार्टी के नाम पर अंजना के साथ वक्त बिताने का प्लान बना लिया था और इसीलिए उसने भूत बंगला जैसी जगह चूज किया, ताकि रोशनी किसी भी तरह वहां तक ना पहुंच सके। सबको वेलकम करके अरब सबको हवेली के अंदर ले आता है, लेकिन अंदर आते ही अंजना को एक अजीब एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे कोई अंधेरे से उसे घूर रहा हो। जब वो वॉशरूम में मिरर यूज कर रही होती है, तब उसे मिरर में अपने पीछे एक सफेद साया दिखाई देता है। वो घबरा कर पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
डर कर वो आरब को सब कुछ बताती है, लेकिन आरब उसका मजाक उड़ा देती है। पार्टी पूरी जोश में शुरू हो जाती है। म्यूजिक, ड्रिंक्स और डांस सब चल रहा था। तभी अचानक पूरी हवेली की लाइट्स चली जाती है और एक ठंडी सी हवा चलने लगता है। सब लोग एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन आरब ने पहले से कैंडल का अरेंजमेंट कर रखा था, इसलिए कुछ देर में हवेली के रूम्स में कैंडल लाइट जल जाती है। अब हवेली में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी और दीवारों पर हिलती हुई परछाइयां नजर आ रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है और सब लोग ऊपर की ओर देखते हैं। सीढ़ियों से एक अजीब सी औरत धीरे धीरे उतरती हुई नजर आती है, जिसे गांव वाले भैरवी के नाम से जानते थे। कहते हैं वो इस हवेली का पुराना नौकरानी थी, जो सदियों पहले यहीं मर गई थी और तब से उसकी रूह इस हवेली में भटकती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं और अगले ही पल वो औरत अचानक गायब हो जाती है। अब हवेली के अंदर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे, शीशे टूट रहे थे और कहीं से एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। सबको समझ आ गया था कि यहाँ कोई और है और वो इंसान नहीं है। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया नजर आता है और जैसे ही सब लोग ऊपर देखते हैं, आरब का खून जम जाता है। वहाँ रोशनी खड़ी थी, लेकिन वो जिंदा रोशनी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, कपड़े खून और मिट्टी से भरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। रोशनी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और आरब की आवाज कांपने लगती है। रोशनी, तुम यहाँ कैसे? रोशनी की आवाज ठंडी और भयानक हो चुकी थी। वो धीरे से कहती है, सी बीच जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मर चुकी हूँ। सब लोग डर के मारे जम जाते हैं। रोशनी की रूह सिर्फ एक बार आरब को महसूस करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि आरब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंजना के साथ पार्टी कर रहा था। रोशनी की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भर गया। वो धीरे से कहती है, जब मैं रोड पर खून से लिपटी हुई तड़प रही थी, तब भी मैं तुम्हारा नाम ले रही थी, लेकिन तुम यहाँ किसी और के साथ थे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। हवा तूफान की तरह चलने लगती है और कैंडल्स एक एक करके बुझ जाती है। पूरा बंगला अंधेरे में डूब जाता है। अचानक अरब का शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है, जैसे किसी ने उसे हवा में पकड़ लिया हो। अरब तड़पने लगता है और चीख कर कहता है कि रोशनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रोशनी गुस्से से उसे जोर से दीवार पर मारती है और उसकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगती है। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। फिर रोशनी उसके बिल्कुल पास आ जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अगले ही पल अरब का शरीर सीढ़ियों से घिसते हुए नीचे गिर जाता है और उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी होती है। अरब मर चुका होता है। अंजना डर के मारे भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे भैरवी खड़ी होती है और कुछ ही पल बाद हवेली में उसकी भी चीख गूंज उठती है। सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर आते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 लाशें होती है, अरब और अंजना की। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब हवेली की सीढ़ियों पर खून से लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, धोखेबाजों को मद भी आराम से नहीं मिलती। और तब से लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस हवेली से कभी कभी एक मर्द की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी तड़प तड़प कर मार रहा हो। और उसके साथ एक लड़की की धीमी सी हंसी भी सुनाई देती है, रोशनी की।